दोस्तों इलेक्ट्रिकल वर्क में दूसरे का छत में पाइप डाला हुआ में वर्क कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर आपका ठेकेदार हो या पार्टी हो, ठीक ना, बुलाता है कि आप आइए, दूसरे कि आपको नया वर्क करना है, छत में पाइप डाला हुआ है और उसी में आपको वर्क करना है, तो फिर जो है आप कैसे करेंगे। तो आपको जानकारी रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं जानकारी रहेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप पहले साइट पर जाएं, ठीक ना। साइट पर जाने के बाद आप देख लें कि क्या है, ठीक ना। हाउस वगैरह है या हॉस्पिटल वगैरह है या तो दुकान वगैरह है, ठीक ना, मॉल वगैरह है, क्या है। तो उसके बाद में वहाँ जाने के बाद देखेंगे और उसके बाद में फिर पार्टी से हो या तो ठेकेदार से हो डील कर लेंगे पहले, ठीक ना, कि उससे डीलिंग ये करेंगे कि मतलब वर्क किस टाइप का वर्क आपको चाहिए, ठीक है। अगर हाउस रहेगा तो आपको हाउस के तरीका पे वर्क करना है, जैसे कि नॉर्मल घर में होता है वर्क, ठीक है। और अगर अपार्टमेंट है तो फिर जो है अपार्टमेंट के तरीका पे होगा, जैसे कि अपार्टमेंट वर्क होता है। और अगर हॉस्पिटल वगैरह है तो फिर जो है आपको हॉस्पिटल के तरीके पे वर्क करना होगा, जैसे कि हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। दुकान वगैरह है तो दुकान के तरीके पे करना है, जैसे कि दुकान वगैरह में होता है। तो आपको देख लेना है, ठीक है। और अगर मान लिया हॉस्पिटल है, जैसे कि ये, ठीक ना, तो ये हॉस्पिटल बन रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक ना। तो इसमें मान लिया वर्क, हॉस्पिटल का तो वर्क अलग अलग होता है, अपार्टमेंट का अलग होता है, हाउस वगैरह का अलग होता है, दुकान वगैरह का अलग होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक ना। हाउस वगैरह में आपको जो है लाइट वगैरह, नॉर्मल लाइट वगैरह, फैन वगैरह का पॉइंट होता है। और हॉस्पिटल वगैरह में उसमें नॉर्मल लाइट और फैन वगैरह के साथ और भी उसमें सिस्टम चलाना होता है हॉस्पिटल के हिसाब से। और उसमें अपार्टमेंट वगैरह में उसमें कुछ अलग होता है, ठीक ना, उसमें फ्लैट बाई फ्लैट के हिसाब में होता है, बहुत सारा चीज़ है। तो जो है आप नया वर्क पहले जाए करने के लिए तो आप पहले देख लेना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तीनों चारों स्टेप में हम बता देते हैं, यानी कि हाउस का हो और या तो हॉस्पिटल का हो या तो दुकान का हो या तो अपार्टमेंट का हो, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं ताकि जो है आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए दोस्तों। तो अभी पहले हॉस्पिटल का हम बता देते हैं आपको वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो आप पार्टी से पहले डील करेंगे कि आप पूछेंगे पार्टी से कि मतलब हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपको किस टाइप का सिस्टम रखिएगा, कितना लाइट का पॉइंट रखिएगा, कितना पावर प्लग का पॉइंट रखिएगा, ठीक है। तो पार्टी खुद ही बताएंगे, ठीक ना, कि ये ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से आपको वर्क करना है। अगर आपको ड्राइंग मिलता है तो फिर जो है ड्राइंग में सारा सिस्टम दिया रहता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा, उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। अगर मान लिया नहीं देता ड्राइंग तो फिर जो है आपको क्या करना होगा कि फिर पूछना होगा कि आप किस तरीके से वर्क रखिएगा। तो पार्टी खुद ही बताएंगे कि वर्क जो है हमको इस तरीके से देना है, ठीक है। यहाँ यहाँ पर हमको पावर प्लग पॉइंट चाहिए, यहाँ पर हम हमारा इंडस्ट्रियल पावर प्लग सॉकेट वगैरह चाहिए, और बहुत सारा चीज़ वगैरह जो है वो पार्टी खुद ही बता देंगे। आप अपना साइड वगैरह घूम घाम के जहाँ जहाँ सिस्टम चाहिए, कितना लाइट का पॉइंट चाहिए, कितना बोर्ड का पॉइंट चाहिए, आपको उस हिसाब से उसको दे देना है। ये पार्टी खुद ही बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देना होगा। अगर नहीं बताते, आपको अपने हिसाब से करना है तो फिर जो है आप अपने हिसाब से कर दें, ठीक ना। हॉस्पिटल में एरिया देख लें, अगर थोड़ा हॉल टाइप का है, ठीक ना, तो उसमें 8-10 लाइट पॉइंट डाल दें। फिर अपने नॉर्मल हिसाब से जहाँ जहाँ रहेगा, ठीक ना, 8 फीट 10 फीट के एरिया में जो है फैन वगैरह का पॉइंट डाल दें, ठीक ना। और उसके बाद में अगर बड़ा एरिया में है, यानी 2-3-4 रूम का बराबर है, तो उसमें जो है आप 4-5 रूम के बराबर एक हॉल टाइप का है, ठीक ना, तो उसमें जो है एसी वगैरह का 4-5 एसी वगैरह का पॉइंट डाल दे, ठीक ना। 5-6 पावर प्लग का पॉइंट डाल दें। तो इस टाइप से आपको वर्क करना होगा। वैसे जो है जहाँ जहाँ बेड है, बेड के हिसाब से भी आप पूछ लेना है कहाँ कहाँ पे बेड लगाइएगा, ठीक ना। तो बेड के हिसाब से भी आपको पावर प्लग डालना होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से जो है आपको बेड के हिसाब से, हर बेड के हिसाब से 2-2 पावर प्लग डाल दें, ठीक ना। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे, सारे का एक सिस्टम में बना देंगे, डीबी कंट्रोलर, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक जगह कहीं पर, वहीं से जो है सब जगह का सेपरेट सेपरेट सर्किट चलाएगा स्विच कंट्रोल में और पावर कंट्रोल में। इस हिसाब से वर्क जितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से होगा। अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो फिर जो है डीबी बॉक्स से 3-4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक ना। 3-4 जगह से जो है चला जाएगा उसमें, ठीक है, डीबी बॉक्स में। अगर छोटा एरिया है तो फिर जो है 1-2 जगह डीबी बॉक्स में फाइनल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके
तरीके से। और उसके बाद में फिर पैनल बोर्ड नीचे बैठ जाएगा, वहाँ पे आपका वहाँ से लाइन चलाएगा पैनल बोर्ड से डीबी में, और डीबी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा एसी वगैरह में और पावर प्लग वगैरह में और स्विच कंट्रोल में। इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्विच कंट्रोल से लाइट और फैन वगैरह में आपका जाएगा लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हॉस्पिटल वगैरह में वर्क कर सकते हैं और इस तरीके से आप डिस्कस करें। और जो है रेट वगैरह का आप बात कर लें, ठीक ना। हॉस्पिटल वगैरह में रेट के बारे में तो इस वीडियो में हम डिस्कस आपसे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो छत में पाइप डाला हुआ है दूसरे का, तो उसमें वर्क इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है पहले से किस टाइप से पाइप दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको वर्क करना है। पार्टी से पॉइंट पूछना है कहाँ कहाँ पे पॉइंट रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर पहले से डाला हुआ है, ठीक ना, स्लैब में कि हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देंगे। पार्टी से बात कर लेंगे कि यहाँ पे डीबी बॉक्स यहाँ दिया हुआ पहले से, तो यहीं पे डीबी बॉक्स डालना है, या कि आप दूसरी जगह चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया वहीं पर बोले पार्टी, तो वहीं डाल देना है डीबी बॉक्स, और नहीं तो फिर वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह पर आप दे देंगे डीबी बॉक्स, ठीक है। डीबी बॉक्स अगर दूसरी जगह देंगे तो फुल सीलिंग पूछ लिया कि फुल सीलिंग करवाना है, तो फिर सारे का सर्किट जो है दूसरी जगह जो डीबी बॉक्स जाएगा वहाँ फुल सीलिंग के जरिए पाइप के जरिए जो है वहाँ पर चलाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ फ्लोरिंग के जरिए भी पाइप पर मतलब डीबी बॉक्स के पास सर्किट चलाएगा। ये हो गया आपका हॉस्पिटल के लिए वर्क का डिस्कस दोस्तों। दूसरा आपका डिस्कस ये है कि हाउस का, ठीक है। तो हाउस में अगर आप वर्क करेंगे तो फिर जो है छत में पाइप दूसरे का डाला हुआ है, तो वहाँ पे कैसे वर्क करेंगे, वहाँ पे आपको जाना है। और उसके बाद में फिर जो है आपको पार्टी से बात करना है, ठीक ना। उसके बाद में फिर जो है उसमें भी हाउस में होता है कि एक रूम में नॉर्मल 3 गो लाइट पॉइंट होता है, एक फैन का पॉइंट होता है, एक पावर प्लग होता है, उसके बाद में फिर जो है एक एसी का पॉइंट होता है। इस हिसाब से वर्क होता है, इसी हिसाब से सब रूम में होता है। किचन में हो गया एक मिक्सर मशीन का पॉइंट, गीज़र का पॉइंट, इंडक्शन मतलब इसका इंडक्शन का पॉइंट, ठीक ना। इस हिसाब से वर्क होता है। एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट, और बाथरूम वगैरह में भी गीज़र का पॉइंट हो गया, फिर एक दो लाइट का पॉइंट हो गया, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट हो गया, ठीक ना। और बाहर स्विच कंट्रोल का पॉइंट। इस हिसाब से वर्क होता है, आप इस हिसाब से बात कर लें। उसके बाद में फिर जो है अपना रेट वगैरह का बात कर लें, ठीक ना। पार्टी को बता दें। और हॉल वगैरह में है तो हॉल में भी नॉर्मल अगर बड़ा हॉल है तो 3 4 5 लाइट हॉल में रहेगा, एक पावर प्लग हॉल में रहेगा, ठीक ना। एसी का एक हॉल में रहेगा। बाकी जो है एक पावर प्लग से मुराद ये है कि मतलब टीवी का जो पावर प्लग है, ठीक ना, वो वाला हॉल में रहेगा पावर प्लग, ठीक ना। यानी 6 मॉडल का टीवी वगैरह का हॉल ड्राइविंग हॉल में दे दिया जाता है पॉइंट। उसके बाद में फिर जो है उसी हिसाब से वर्क होता है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा पावर प्लग दिलाना चाहते थे, मतलब एक्स्ट्रा देना चाहते थे, एक्स्ट्रा का भी आप पार्टी से बात कर लें कि एक्स्ट्रा अगर दिलवाना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप बात कर लें। फिर उसका जो है हाउस का जो है बाहर में मीटर रहता है, बाहर से मीटर में से लाइन आता है, तो एक जगह रूम में कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बन जाता है, एमसीबी बॉक्स, वहाँ से लाइन वहाँ उसमें लाइन आता है, वहाँ से लाइन टोटल रूम को छितरता है, वहीं से फिर बाथरूम में छितरेगा, मतलब गीजर के लिए, ठीक ना। वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन से फिर जो है आपको लाइन जाएगा कहाँ किचन में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सारे जगह लाइन छितर जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है बाहर मीटर रहेगा। तो इस हिसाब से वर्क होता है। फिर एक जगह इन्वर्टर का पॉइंट देना पड़ता है, ठीक ना, इन्वर्टर का पावर प्लग। उसके बाद में हाउस के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वो पावर प्लग हो जाए। अब ये जो है इतना पॉइंट लगभग दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसका रेट वगैरह का जो है आप हम दूसरा वीडियो में आपको रेट के बारे में क्लियर कर देंगे कि हाउस का क्या रेट लेंगे, ठीक ना, हॉस्पिटल का क्या रेट लेंगे, दुकान का क्या रेट लेंगे, अपार्टमेंट का क्या रेट लेंगे दोस्तों। ठेकेदार का भी रेट बता देंगे और पार्टी का भी रेट बता देंगे दोस्तों इंशाल्लाह कोई और वीडियो में, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक पे हो गया। तीसरा टॉपिक हो गया कि अपार्टमेंट का वर्क, अपार्टमेंट में भी अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक ना। इस सब में बता रहे हैं दोस्तों कि छत में दूसरे का वर्क डाला हुआ है तो ऐसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि पहले वीडियो में बताया उसी से रिलेटेड इसमें हाउस वगैरह में भी आप मिला लेंगे, ठीक ना। डीबी बॉक्स अगर कहीं और डाला हुआ है तो अगर वहाँ पार्टी से पूछ लेंगे यहाँ रखिएगा डीबी बॉक्स, तो यहीं पे देंगे। दूसरे जगह रखेंगे तो दूसरे जगह देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हिसाब से फिर जो है आपको दीवार घुमा के कटिंग वगैरह करके वहाँ डीबी बॉक्स का वर्क के लिए आपको देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देंगे, वही हिसाब से आप पार्टी से डीलिंग करेंगे, ठीक है, रेट वगैरह का। अब रह गया कि दुकान वगैरह में वर्क करेंगे, दुकान का भी सेम वैसा ही हो गया, ठीक ना।
छत में पाइप डाला, कहाँ डीबी बॉक्स है, कहाँ दिलवाएंगे, कितना पॉइंट देना है, कितना पॉइंट देना है, कितना दिलवाएंगे, ठीक ना। वो पार्टी से खुद ही पार्टी डिस्कस इस पर करेंगे, ठीक ना, कि हमको इतना पॉइंट चाहिए, ये चीज़ बनाना है, वो खुद ही बताएंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से अपार्टमेंट का भी हो गया। अपार्टमेंट में भी छत में पाइप डाला हुआ है, आप समझ ले उसको एक फ्लैट में समझ ले कि इतना इंजीनियर वगैरह से, ठीक ना, या तो बिल्डर वगैरह से कि एक फ्लैट में हमको इतना पॉइंट चाहिए, ठीक ना। उसी हिसाब से फिर जो है जितना फ्लैट है एक फ्लोर पे, अपार्टमेंट के फ्लोर पे, वही हिसाब से मतलब सारे फ्लैट में वर्क हो जाता है, ठीक ना। अब सबका अलग अलग सिस्टम, तो अलग अलग के हिसाब से होगा। उसमें भी आप इंजीनियर से या तो बिल्डर से डिस्कस कर लें, ठीक ना। उसका भी रेट हम नहीं खोलेंगे अभी, रेट के लिए बाद में दूसरा वीडियो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें भी आप फाइनल पूछ लें कि इस तरीके से वर्क हुआ है तो किस तरीके से वर्क करना है, तो उसमें भी बताएंगे वो, ठीक ना, इंजीनियर हो या तो पार्टी हो। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम शॉर्ट में करना चाह रहे हैं, ठीक ना। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में निपटाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से वर्क आप दूसरे का वर्क किया हुआ, छत में पाइप डाला हुआ में वर्क करेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब वर्क लेंगे और इसके बाद में फिर जो है वर्क को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। फिर अपना रेट वगैरह का डीलिंग फाइनल कर लें, सब चीज़ बात वगैरह करके फाइनल बात करें, ताकि जो है बाद में आपका प्रॉब्लम ना हो। एक एक चीज़ के टॉपिक पे बात कर लें अभी, ठीक ना। अपार्टमेंट का अगर मान लिया कर रहे हैं बात, तो फिर जो है आप फाइनल वगैरह का भी अभी बात कर लें, रेट उट के बारे में, कि अभी हम ये रेट में कर रहे हैं, मगर फाइनल वगैरह का अभी हम मतलब इसका रेट अलग लेंगे, बाद में इसका चार्ज ये बैठाएंगे तो इसका चार्ज अलग होगा, ठीक है। लाइट वगैरह फैन वगैरह का भी बात पहले कर लें, नहीं तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में बात हो जाता है, टेस्टिंग के बारे में बात आता है, तो उसका अगला का मन में घुसा रहता है, नहीं ना। या तो झील फैलाने का भी किसी का मन होता है बिल्डर का, तो वो जो है मतलब बहुत सारा इसमें बातें बोलता है कि नहीं लाइट को भी लगाना है, फ़ैन को भी लगाना है, बहुत सारा चीज़ है। तो इसलिए जो है आपके मन में रहेगा कि बस लाइन को दे देना है वहाँ पावर प्लग लगाने के बाद, ठीक ना, फ़ैन उनका पॉइंट देने के बाद, फिर जो है आपको आप इतना सोचेंगे। उसके बाद में फिर जो है बाद में होगा कि पावर प्लग के बाद फिर जो है आपको जितना पॉइंट दीजिएगा फ़ैन का, तो उसमें फ़ैन भी लगाना है, ट्यूबलाइट भी लगाना है, एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है, सारा चीज़ लगाना है, ठीक है। तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई भी वर्क में आप इसका भी फाइनल बात कर लें कि लाइट फ़ैन का जो है हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसका रेट आप इंक्लूड उसी में कर दें, ठीक ना। नहीं तो फिर जो है आप उसका इंक्लूड रेट का नहीं करें, नहीं तो फिर बाद में आप फंस सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको छोटा छोटा सा चीज़ का नॉलेज हम देते रहेंगे, छोटा सा चीज़ का नॉलेज देंगे, बड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने में, इलेक्ट्रिकल वर्क के ठेकेदार बनने में और कुछ लाइफ में कुछ करने में हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे दोस्तों। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।